इसने मेरी ईमेल आईडी डिटेक्ट कर ली और मेरा अकाउंट बना रखा उसने ऑलरेडी। कह रहा लाओ वेबसाइट का नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारी वेबसाइट? मैं जी बता रहा हूँ। तो मैं इसको अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ बताऊंगा, इधर मत बताना, इधर मांगता है सब डोमेन। अच्छे से प्रदर्शन करेंगे तो जरूर पढ़ा देंगे किसी क्लास में कि सब डोमेन किसे कहते हैं। अब दो एक हैं हमारे बीच जो कर लेंगे, इतना अगर बोल दूंगा तो उनकी शक्ति है। ये वेबसाइट का यूआरएल का क्या नाम है? क्या नाम है? चलें अब एक और चीज देखिए, पहले वाली वेबसाइट का क्या नाम था अभी दिखाई, IACSindia.com। और जो अब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ ये IACS के सब डोमेन की वेबसाइट। IACS के किसके? सब डोमेन। learn.IACSindia.com, नॉट स्लैश, नॉट दिस इज सब डोमेन। क्या है? सब डोमेन। तो हमने वहाँ पर सब डोमेन बनाना सिखा दूंगा, कैसे बनता है उसकी टेंशन। तो वो वहां पूछ रहा था, ये यहाँ पूछ रहा था, कह रहा लाओ वेबसाइट का लिंक दो, लेकिन यहाँ क्या मांगता है? मैं सब डोमेन देंगे तो क्या होगा? कह रहा लाओ वेबसाइट का लिंक दो, मैं दे रही हूँ। पता मैं इसको वेबसाइट का लिंक क्यों दे रहा हूँ? ताकि ये हमारी वेबसाइट को गूगल के डेटाबेस में फीड कर ले, और कल को कोई आर्टिकल सर्च करे तो मेरी वेबसाइटों से भी जुड़ के जाए। अब सोचें आज से 2 महीने पहले, अब 4 महीने पहले आपको मैंने ब्लॉगर पढ़ा जी, उसमें कभी भी किसी बच्चे का ना वेबसाइट का नाम तो आता था गूगल पे, लेकिन कभी कोई अपना टॉपिक सर्च कर लेना तो कभी जीवन में गूगल पे नहीं आता जी। अगर वो कोई टॉपिक भी लिख ले, उसने HTML के ऊपर लिखा, कुछ भी चीज के ऊपर, कभी नहीं आया गूगल पे रैंक। कारण वेबमास्टर में सबमिटिंग। अब उस समय बच्चा मेरा पोस्ट रैंक पे नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा सर, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ सर, उसका फल कहाँ है? उस फल का एक पूरा रास्ता है जी। तो जिनको पाथ पता होता है, आपका तो कोर्स ही वही है, अब वो पूरा इंटरनेट खंगाल लेता है कि मेरा आर्टिकल रैंक क्यों नहीं आ रहा है गूगल। भाई ये पाथ की बहुत ज्यादा सही नीड होती है। आप तो उस कोर्स में पढ़ रहे हैं तो आपको पाथ दिख रहा है। तो मैंने ये हमारी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करा और ये इसको बताया, मैं गूगल, ये मेरी वेबसाइट है, इसका ध्यान रखना। अब ये कह रहा है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है आपकी साइट है, क्योंकि हमारे बच्चे का बस चले, पता है क्या लिखते हैं, जरूर फेसबुक कि वो उसकी साइट है, मुमकिन ही नहीं ऐसा। इसीलिए वो यहाँ इसका वेरिफिकेशन करेगा। क्या करेगा इसका? ये वेरिफिकेशन कहेगा, प्रूफ कराओ तुम्हारी है या नहीं है, वरना मैं बताया तो उसका सपना क्या है, facebook.com वेरिफिकेशन शुरू होगी। अब पता है गूगल के टूल्स में कुछ में ऐसा होता है, अगर ईमेल सेम है और वेबसाइट जिस ईमेल से बन रही है गूगल के प्लेटफॉर्म से वो सेम है, तो ये ऑटोमेटिक ओनरशिप वेरीफाई कर लेता है। बट जब वेरिफिकेशन के लिए इसको चीजें मैच नहीं होती तो ये हमें कुछ रिसोर्स देगा, एक विंडो खुलकर आएगी, उसका वेट कर लेंगे। कह रहा ओनरशिप वेरीफाई करो, कह रहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये रवि वाली साइट तुम्हारी है, मैं हमारी ही है। कह रहा मैं कुछ 3-4 बातें कह रहा हूँ, उसमें से किसी एक बात को भी प्रूफ कर दोगे ना तो मान जाऊंगा तुम्हारी। कह रहा मैं कुछ 3-4 बातें कह रहा हूँ, उसमें से एक आधी बात को भी फॉलो करके दिखा दोगे ना तो मान जाऊंगा इस साइट तुम्हारी, ऊपर नाम आ रहा है, ओनरशिप वेरीफाई चल रहा है वेबसाइट। मतलब गूगल पे अपनी वेबसाइट लेकर जा रहे हैं तो गूगल पहले वेरीफाई कर रहा है। कह रहा बताओ ये तुम्हारी साइट है नहीं, तो अब देखो वेरीफाई कैसे होता है, मेथड देखो। फाइल से तो आप नहीं कर सकते, तो टिपिकल मेथड होता है। इसमें क्या करना होता है, अब हर बच्चा तो इतना वो नहीं है, कुछ समझ जाएंगे, हल्का फुल्का क्लिक करके बताते हैं। ये एक फाइल है, ये क्या है? इस फाइल को ना अपने सी पैनल के अंदर, अपने सी पैनल के अंदर जो हमारा फोल्डर है ना रवि नाम से जी, उसके अंदर पेस्ट कर दो। कह रहा मान जाऊंगा तुम्हारी वेबसाइट। तो ये तरीका है वेरीफाई का। उम्मीद करते हैं सी पैनल क्या है।
जी। तो ये कह रहा है कि अगर तुमने अपने सी पैनल के अंदर अपने रमी प्रोजेक्ट में ये फाइल डाउनलोड करके पेस्ट कर दी, मतलब वहां ऐड कर दी और वेरीफाई कर दिया, डाउनलोड वेरीफाई कर दूंगा, मैं मान जाऊंगा तुम्हारी वेबसाइट। तो एक ये रास्ता है, बट मेरा सबसे फेवरेट और सबसे जेन्युइन रास्ता है ये वेरिफिकेशन टैग। कह रहा है ये एक मेटा टैग है, कह रहा है इस टैग को कॉपी करके अपनी वेबसाइट में हेड सेक्शन के अंदर अगर तुमने पेस्ट कर दिया, मैं मान जाऊंगा तुम्हारी साइट। कौन से सेक्शन? अब एक लाइन बोलते हैं, थोड़ा सा आप एक दो, मेरे हिसाब से उम्मीद है यहाँ सारे कोडिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, एक दो हैं जो नॉन कोडिंग के हैं, तो उनका सर तो अब इन्होंने कोडिंग पढ़ रखी, उनको पता है सभी हेड टैग वगैरह क्या होते हैं। और अरे टेंशन ना ले, जो नॉन कोडिंग वाले वैसे भी जो एक को वैसे भी नहीं पढ़ते। एक समय पर जब हमने एचटीएमएल शुरू करी थी ना, तो उस समय जब मैं हेड एचटीएमएल का मतलब टाइटल मतलब बताता था ना, तो मैं हेड का मतलब बताता था, बोलता था समय आएगा तो हम हेड के नीचे सर्विसेज ऐड करेंगे। बड़ी कीमती लाइन है, कोई कभी जीवन में खैर नहीं है, बहुत रेयर गलत में भेज दिया। तो उस समय मैंने जब एचटीएमएल शुरू करके पढ़ा रहे थे तो बच्चों को 4-4, 5-5 बार बोलते थे कि देखना आगे चलकर ना हेड के नीचे वेबसाइट में सर्विसेज ऐड होंगी, और आज देखो सर्विस ऐड होने के लिए राजी है। ये सर्विस ऐड होके वेरिफिकेशन करवाएगी कि वो हमारी साइट। अब ये ऐड कैसे होता है, कोड उसे सीखो। इस कोड को कॉपी कर लें, इस कोड को कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद अपने वर्डप्रेस में आए। वर्डप्रेस में अपीयरेंस में एक ऑप्शन मिलेगा थीम फाइल एडिटर, क्या आप अपनी फाइल की, अपनी थीम की एडिटिंग फाइल खोल सकते हैं। धमकी देगा तुरंत खुलते, थीम फाइल एडिटर तुरंत वार्निंग है। कह रहा है वेबसाइट की कोडिंग में जा रहे हो, एक शब्द भी इधर उधर हो गया ना वेबसाइट बंद हो जाएगी। मैं मुझे पता है, आई अंडरस्टैंड। जो नॉन कोडिंग वाले होते हैं उनको दर्शाने के लिए पॉपअप आता है, इतनी टेंशन नहीं ले, बस एक रास्तों से रट लें। वो जो वो टैग है ना, जो मेटा करके टैग था, उसको यहीं पेस्ट करना है। वो कहाँ पेस्ट करना पड़ा, इनके लिए बहुत आसान है जो कोडिंग वाले, क्योंकि उन्होंने वो रिसोर्स पढ़ रखा। आई अंडरस्टूड बोला, और आई अंडरस्टूड बोल के यहाँ थोड़ा इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ, ये कॉपी कर दिया। यहाँ पर आया हमारी वेबसाइट में अपीयरेंस में कौन सी फाइल एडिटर में, यहाँ थोड़ा नीचे चलोगे तो एक फाइल मिलेगी header.php। ये header.php पे क्लिक कर देना, header.php पे क्लिक करना, थोड़ा नीचे करना, ये आपको एक टैग दिख जाएगा। कौन सा टैग? और ये पता है यहाँ पर क्या बोल रहा था, चलो पढ़ देते हैं। कॉपी करो मेटा टैग को और ब्लो पेस्ट कर देना नीचे अपनी साइट के होम पेज के, और वो जगह होनी चाहिए कौन सा सेक्शन? हेड सेक्शन। और बॉडी सेक्शन से पहले बिफोर बिफोर ये आकर मैंने ये जो हेड टैग हेड टैग, ये header.php में होता है हेड टैग। हेड टैग के नीचे एंटर प्रेस करो और ये पेस्ट कर दो। जिनके नहीं चल पाते ना, गूगल मुझसे वेरिफिकेशन करवा रहा है कि साइट मेरी ही है या नहीं। और इसके दो प्रूफ के सबसे मजबूत रास्ते हैं। एक सी पैनल वाला बताया जी, कि वो फाइल डाउनलोड करके आप अपलोड कर दो, क्योंकि कुछ को पता है वहाँ फाइल अपलोड होती है, क्योंकि उसका एक हाँ फाइल चाहिए। दूसरा रास्ता, हमने तो कभी फाइल जाती नहीं देखी, वहाँ एक ऑप्शन आता है किस नाम से, अपलोड, ऊपर ही आता है फाइल में देखो, वहाँ वो फाइल अपलोड हो जाएगी। एक रास्ता है, सबसे इजी रास्ता यही है, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो यही रास्ता। बस अपडेट कर दो इस फाइल, अपडेट करते ही ये थोड़ा लोड लेगी और आपकी फाइल अपडेट हो जाएगी। कंसोल पे आके अब सीधा यहाँ से थोड़ा नीचे क्या ऑप्शन दिख रहा है इसका, कि भाई मैंने कोड पेस्ट कर दिया है, मैंने कोड पेस्ट कर दिया है। गूगल अब आप साइट को क्या कर लो, आप गूगल के क्रॉलर जाएंगे उस साइट के यूआरएल पे और हेड सेक्शन के नीचे तलाशी शुरू करेंगे, और उस तलाशी में उनको टैग वहां पे मिल जाएगा। ओनरशिप क्या हो गई है, वेरीफाइड। समझदार बच्चों के लिए, क्रिएटिव बच्चों के लिए, गूगल के घर पर अपनी वेबसाइट को हम देकर अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को लेकर गूगल के पास कैसे जाते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ एक दिक्कत है, सुने,
लाखों लोग आते हैं गूगल के घर पे ऐसे बक्से में, लाखों लोग आते हैं। गूगल का कहना है मेरे लिए बड़ा मुश्किल है इन लाखों लोगों का मैनेजमेंट करना। कह रहा अपने घरों के नक्शे ताकि मेरे लिए काम क्या हो, आसान। चले एक बात फील करें, बड़ी क्रिएटिव बात, बहुत बातों में वर्बली ही आपसे एक्सपीरियंस और बातें शेयर करते हैं, बट इससे उसे सुनना ही बड़ा कैपेबल है। अभी मैं देख रहा हूँ आगे बच्चे को, उसकी आंखें कांप रही हैं नींद के मारे, शांत हो बैठे हैं। और देखिए गूगल कह रहा है ठीक है तुमने ओनरशिप वेरीफाई करी, मैं फिर इसको गो टू प्रॉपर्टी बोल देते हैं। गो टू प्रॉपर्टी बोलते ही ये हमारा एक डैशबोर्ड बना देता है गूगल अपने सर्च कंसोल पे, और यहाँ क्या दिखाता है 48 घंटे में ये अपडेट हो जाता है। और इस अपडेट होने का फिर पता क्या होता है, हमारी वेबसाइट से कोई भी गूगल का क्लिक आता है ना गूगल से, तो यहाँ पर उसकी रिपोर्ट दिखनी चाहिए। पर एक मैंने बड़ी प्रॉब्लम भरी बात बोली जो बड़ी दिक्कत देगी, वो दिक्कत क्या है सुने। गूगल कह रहा है अपनी साइट का नक्शा दो। सर नक्शा क्यों देना, मैप क्यों देना गूगल को अपनी साइट का? सुने, आपकी वेबसाइट में 400 आर्टिकल हैं। कितना आर्टिकल है? 400। गूगल बेचारा कहाँ ढूंढे आर्टिकलों को, कह रहा नक्शा दे दो, मेरे क्रॉलरों को आसान होगा कोई आर्टिकल उठाने में। आप ही फील कर लो, आपको एक ऐसी जगह छोड़ दें जहाँ 500-600 रूम्स है, लेकिन आपको घुसने से पहले वहाँ एक नक्शा दे दिया कि ये वाला रूम इस जगह पर है, तो आसान हो जाएगा ना काम। एज इट इज फॉर गूगल एल्गोरिथम्स। गूगल के एल्गोरिथम्स का कहना भाई मेरे पास बहुत लोग आ रहे हैं ये सब अपनी वेबसाइटें ले लेके, मैं किसका कब कहाँ क्या याद रखें, खुद ही अपनी वेबसाइटों का मैप बना के दो हमें। और वो मैप ना एक भाषा में बनता है, यानी कि सब कुछ भी कोई लिख रहा है कि गली नंबर 2 में 3 नंबर में ना है, ऐसा नहीं है। वो नक्शा मैं मैप बोल रहा हूँ ना, तो कुछ के दिमागों में गूगल मैप ही आ गया होगा। मैप का मतलब है वो एक भाषा से बना हुआ मैप है, उस भाषा का नाम है XML। XML लैंग्वेज से वो मैप बना हुआ होता है, और हमें वो मैप बना के गूगल को सबमिट करना होता है। मैप बना के गूगल को क्या करना होता है? अब वो मैप अपडेट होने में समय लेता है, बट एटलीस्ट अभी मैं आपको बता जरूर दूंगा वो मैप बनता कैसे, एक्टिवनेस रहता है। भाई हाँ दिया था। पहले ध्यान दें, इंटरनेट पे टूल्स आते हैं, इंटरनेट पे टूल्स आते हैं, जैसे मैंने लिखा वर्डप्रेस, वर्डप्रेस साइट मैप जनरेटर ऑनलाइन, मतलब ऐसा टूल जो वर्डप्रेस की साइट का क्या बनाए, नक्शा मैप बनाए। तो कुछ टूल्स आते हैं, दो एक आपको ओपन करके दिखाएंगे। प्लगइन्स भी आते हैं वर्डप्रेस के। चल यहाँ पर अपनी वेबसाइट के URL बताना होता है, फटाफट कॉपी किया। ये स्लैश वाली साइटों से थोड़ा नाराज रहते हैं, एक दो उसमें कुछ बनाते हैं, कुछ अवॉइड है। अब ये देखो ये लग गया, ये टूल मेरी इस वेबसाइट के URL उठाएगा, उनका बढ़िया सा XML भाषा में नक्शा बनाएगा। इस टूल को भी जिम्मेदारी दे आए, एक थोड़ा क्रैश रहता है बड़ा, ठीक है। हमने नाम बता दिया, स्टार्ट क्रिएटिव पे बोल दिया, ये अपना टाइम वगैरह जो भी लेगा जनरेट वगैरह करने में। इसको हम अभी देखिए ना URL हटा देता है, इनकी बड़ी अजीब बात है। आप साइट पे जनरेट करवाते हैं कि मेनली करो। टूल में दिक्कत
ये टूल बना रहा है, देखो स्कैन कर रहा है। ये वाले टूल पे भी अपनी साइट बोल के आ रहे, ये भी टूल है। इन सबको बोलते सब जनरेट करने में लग गए। और वरना एक और जो जेन्युइन मेथड माना जाता है ना, वो इसका प्लगइन इंस्टॉल कर लो वर्डप्रेस का, आपकी साइट का वही नक्शा बना दे। सिर्फ साइट मैप लिखो, दूसरे पहले नंबर पे आ जा। बनाता योस्ट भी है, थोड़ा मुझे विश्वास कम रहता है योस्ट वाले पे, लेकिन एक प्रॉपर प्लगइन है एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। साइट मैप को कलेक्ट करने में गूगल के एल्गोरिथम्स को टाइम लगता है 48 आवर 24 आवर्स। ये रहा प्लगइन इंस्टॉल हो गया साइट मैप जनरेटर, या पीडीएफ में छुपा बैठा हुआ है या सेटिंग्स में मिल जाता है। ये रहा सेटिंग्स में एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर। ये देखो इसने ना जैसे इसकी सेटिंग्स में आओगे, जैसी सेटिंग्स में आओगे ना ये साइट मैप जनरेटर की, इसने अपने आप आपकी साइट के के लिंक बना रखे और यही आपकी साइट का नक्शा है। इस पे क्लिक दबा दें, देखो ये कैसे ये सारे लिंक्स पे लिंक्स ओपन हो जाते हैं साइट मैप के। ये सारे इसमें साइट मैप HTML सब एक एक पूरी साइट पोस्ट को लेकर, हर एक पोस्ट के लिंक्स को लेकर पूरे प्रॉपर मैप्स बना के रखता है। तो ये जो लिंक्स है ना, ये एक तरीके का मैप है। ये लिंक्स एक तरीके का क्या है, मैप। यही मैप हमें सबमिट करना होता है। और ये मैप सबमिट कैसे, देखो बनाए इन्होंने भी होंगे, बनाए इसने भी है। सारे पेज पे स्कैन करके व्यू साइट मैप डिटेल, चाहो तो साइट मैप को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो और अपलोड करके भी फाइल को बता सकते हो। डाउनलोड योर साइट मैप फाइल, ऐसे क्लिक करा तो ये हमारी साइट मैप की फाइल को क्या कर देगा, डाउनलोड। ऐसे भी कर सकते हो, ये भी तरीका है, इसको भी बताते हैं। अब ये फाइल यहाँ पर आ गई, इसमें कोडिंग है, XML की कोडिंग है। मैं चलो राइट क्लिक करके ओपन करा के एक बार आपको किसी नोटपैड वगैरह में दिखा भी दूँ, नोटपैड में। तो ये भाषा कौन सी है, तो ये XML भाषा है। कौन सी भाषा है, XML। अभी बताया था जैसे। तो ये XML भाषा का ना बस आपको वहाँ अपनी वेबसाइट में पेस्ट भी करना होता है, ऐड भी करना होता है, तो भी उठा देता है। और बाकी तो अगर आप चाहो तो यहाँ से भी बन रखा है। देखो जो ये आपका टूल था ना वर्डप्रेस का, इसने भी बना दिया। तो पता बस ये लास्ट का URL लिखना होता है sitemap.xml। कहाँ पे, यहाँ पे। ये कंसोल पे अकाउंट बन जाएगा ना, तो यहाँ एक जगह है, क्या नाम है इसका, साइट मैप। यहाँ पर वो साइट मैप के नक्शे का बस आगे का URL बताना होता है कि इस URL के आगे क्या है। तो इस URL के आगे जो अभी हमें आगे देखने को मिल रहा है वो यही है XML sitemap.xml। इसको कॉपी करके हमें ना यहीं पेस्ट करना होता है। बट इन केस अगर ये एरर देता है, अनफेच बोलता है, तो उससे घबराना नहीं है, इसमें टाइम लगता है। ये एकदम से ऐसे साइट मैप नहीं उठा लेगा, एटलीस्ट 48 आवर जब सारा डेटा आना शुरू होगा तो वेरीफाई करता है। बट आपको यहाँ पर उसे सबमिट कर देना है, वो सक्सेसफुली डेटा को गेट कर लेगा। यहाँ पर देखो सक्सेसफुली साइट मैप हो गया, कह रहा हम नोटिफाई कर देंगे अगर कोई चीज बदलनी होगी, बाकी आप इस सक्सेसफुली हो चुका है। couldn't fetch अगर सक्सेस लिखा हुआ आ गया, मतलब गूगल के घर पे आपकी साइट का नक्शा। और जेन्युइन जो मेथड एक और भी है ना सबसे बड़ा, अभी आपने देखा होगा एक टूल ने साइट मैप के नक्शे की फाइल डाउनलोड कराई जी। एक टूल ने साइट मैप के नक्शे क्या डाउनलोड कराई, फाइल। उस फाइल को ना आप ऐसे डील कर दो। अब मेरे को होस्टिंग ओपन करनी पड़ेगी, चलिए कर देते हैं। सी पैनल में आ गए, लॉगिन वगैरह कराया, फाइल मैनेजर में प्रोजेक्ट का नाम रमी। रमी के अंदर ना वो टैग वाली फाइल यहीं से अपलोड होती है जो मैं कह रहा था, उसकी वेरिफिकेशन की कंसोल। अब एक और जो फाइल है साइट मैप की, उसको भी यहाँ अपलोड कर सकते हो। अपलोड में सिलेक्ट फाइल में डाउनलोड में साइट मैप का XML बता के यहाँ भी अपलोड कर सकते हो। बट अब यहाँ पे अपने साइट में अपलोड कर दिया ना, तो देखो आपकी साइट में ऐसे खुलना भी शुरू हो सकता है। learning.tricks करके RUMMY रमी में देखो आपकी साइट खुल जाएगी। लेकिन अब देखना है कुछ चीज नोटिस करना, उसके आगे मैं एक शब्द लिखूंगा जो मैंने इम्प्लिसिट बनवाया है। सर्वर में भी चेक कर लें एक बार, अपलोड हो गई, बैक करते हैं। ये देखो एक फाइल भेजी मैंने, किस नाम से, साइट मैप। अब अगर मैंने अपनी वेबसाइट का नाम लिखा और इसके बाद अगर मैं काम करूं कॉपी करके, ये वाली यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर इधर पेस्ट करके एंटर करें, हमारी साइट का क्या खुल रहा है,
चाहो तो ऐसे लिख लो XML में, और चाहो तो जो अभी आपको मैं लिंक दे रहा था ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये साइट में आपका नक्शा बना, इसको कॉपी करा, और चाहो तो इसको भी कंसोल पे आके री-वेरीफाई ऐसे भी कर लो, वरना टूल से बना लो, वरना अपने सर्वर में अपलोड करके सबमिट करा लो। तो ये सारे रास्ते हैं सब कराने के, मल्टीपल तरीके, मल्टीपल बार करा लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। आपके जैसे ही 48 आवर में यहाँ आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे ना कि